नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा मिश्रा स्टडी सेंटर के माध्यम से ये मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है और ऑफलाइन भी मेरी क्लास चलती हैं। ऑफलाइन क्लास का मेरा पता है शिव मंदिर रोड, कुमार मॉल की बगल वाली गली में। और आप इस संस्थान के बारे में जानकारी या इस संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। आज हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में प्राचीन भारत से मतलब इतिहास के बारे में पहले जानकारी, बेसिक जानकारी है जो इतिहास से होती है, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में। इतिहास के पिता, इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास अतीत की जानकारियाँ, वह बीती हुई घटना जो साक्ष्य के आधार पे, लेखनी के आधार पे या साहित्य के आधार पे जो जानकारियाँ मिलती है उसे इतिहास कहते हैं। और इन इतिहास के बारे में जानकारी अर्थात इतिहास के पिता लेखक है एक हेरोडोटस। हेरोडोटस इन्होंने ही भारत और फारस के संबंध में हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था। हिस्टोरिका बुक के लेखक हैं हेरोडोटस। और इन्हें ही भारत और फारस मतलब यूनान, भारत और फारस के संबंध के बारे में हिस्टोरिका नामक बुक में बताया था। और इन्हें ही इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इतिहास में उन घटनाओं की जानकारी मिलती है जो पहले बीत चुकी है और इनकी जानकारी साक्ष्य के आधार पे, लेखनी के आधार पे या साहित्य के आधार पर मिलती है। इतिहास को अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। और सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल जहाँ पर लेखनी नहीं थी, जहाँ पर कोई भी लेखनी का साक्ष्य नहीं मिलता है, साक्ष्य के आधार पे हम यहाँ का जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बताने वाले सबसे पहले जो थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य सबसे पहला मिलता है पोल्लावरम से और यह पोल्लावरम है चेन्नई में स्थित है। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में सबसे पहले जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट बोलते हैं। अतः इसीलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। पोल्लावरम चेन्नई में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल वह काल कहते हैं जहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ पर साक्ष्य के आधार पे जो भी जानकारियाँ मिलती हैं उसी आधार पे अनुमान लगाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, कहीं कहीं 4 भाग में मिलता है। चौथा भाग होता है ताम्रपाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को साधारणतः 3 या 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला साक्ष्य होता है पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जिस काल का अध्ययन किया था वह पूरा पाषाण काल ही था। तो प्रागैतिहासिक काल का जनक पूछे या पूरा पाषाण काल का जनक पूछे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। फिर से याद कर लीजिए, प्रागैतिहासिक काल का जनक पूछे या पूरा पाषाण काल का जनक पूछे, दोनों के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट है। और इन्होंने सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त किया था वह पोल्लावरम से मिला था और यह चेन्नई में स्थित है। क्लियर? अतः पूरा पाषाण काल के भी जनक हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट और प्रागैतिहासिक काल के भी जनक हो जाएंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट। और सबसे पहला साक्ष्य मिला था पोल्लावरम से। सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? पोल्लावरम से। सबसे पहला साक्ष्य पोल्लावरम से। प्रागैतिहासिक काल को 3 या 4 भागों में बांटा गया है। पहला काल होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल में यहाँ पर लोगों को आदि मानव के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग जानवरों की तरह रहते थे, रहने का कोई विशेष तरीका था नहीं यहाँ पे। इस पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी सोन नदी, जानकारी अर्थात साक्ष्य सोन नदी, बेलन नदी और नर्मदा नदी के तट के किनारे से मिलती है। इन नदियों के माध्यम से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। इन काल में कुछ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर के साक्ष्य मिले हैं। इस काल में लोग जानवरों की भांति शिकार करके अपना खाना बनाते थे। इस काल में लोग जानवरों की भांति शिकार कर अपना खाना बनाते थे तथा इसी काल में लोगों ने सबसे पहले आग से परिचय किया था। आग से परिचय एग्जाम में पूछ दे कि सबसे पहले आग के बारे में जानकारी किस काल से मिलती है, तो आप बताइएगा पूरा पाषाण काल। आग के बारे में सबसे पहले जानकारी पूरा पाषाण काल। किस काल में लोग शिकार, अपना भोजन, अपने जीविका का आधार शिकार मानते थे, तो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। पूरा पाषाण काल किसका हिस्सा है? प्रागैतिहासिक काल का। और प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? पोल्लावरम से। पोल्लावरम किस स्टेट में है? पोल्लावरम स्टेट तमिलनाडु और जगह चेन्नई में। क्लियर। दूसरा काल पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोगों में थोड़ी सी सीख आ चुकी थी। यहाँ पे लोग छोटे छोटे शिकार के लिए छोटे छोटे हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे और इस छोटे छोटे हथियारों के कारण या इसी काल को माइक्रोलिथिक, इस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। माइक्रो छोटे छोटे हथियार का निर्माण हो चुका था। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक काल कहने के पीछे रीजन है कि यहाँ के लोग छोटे छोटे हथियार बनाना सीख चुके थे। इस काल में लोगों में इस काल के लोग पशुपालन करते थे, यानी पशुपालन की भी जानकारी मिलती है इस काल में। और इसी काल में मानव का सबसे पहला अस्थि का अवशेष, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किस काल में लोग शिकार के लिए छोटे छोटे हथियार का प्रयोग करते थे? मध्य पाषाण काल। और इस किस काल में सबसे पहले मानव के अस्थि का अवशेष मिला है? तो या तो आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल या आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्लियर। आगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या इसी को उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण काल में लोगों में रहने का एक तरीका मालूम हो चुका था। यहाँ पे लोग बस्तियों, घरों में रहना स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान के बलूचिस्तान में है। प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़। आगे इसी काल में यानी मेहरगढ़ में बस्ती का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे कृषि, लोग जीविका के लिए कृषि को भी आधार बना चुके थे। शिकार भी था, अब कृषि का भी साक्ष्य मिल गया है। और कृषि के तौर पे सबसे पहला फसल का जानकारी हमें मिलती है जौ की। कृषि के तौर पे सबसे पहली जानकारी जौ की मिलती है। प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है और कृषि का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। और कृषि के तौर पे सबसे पहला फसल जौ के रूप में जाना जाता है। जौ। लेकिन यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य सबसे पहले चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिलता है। कोल्डिहवा। और यह कोल्डिहवा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। फिर से एग्जाम में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सबसे पहले प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सबसे पहले किस फसल की खेती की गई थी? जौ की। लेकिन जौ दूसरा फसल गेहूँ। सबसे पहला फसल जौ, दूसरा फसल गेहूँ। एग्जाम में दूसरा पूछ दे कि चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है?
चावल का सबसे पहला साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। नवपसाण काल में ही गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। नवपसाण काल में गड्ढा घर गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। तथा यही से बुर्जहोम से ही साक्ष्य मिला है कि कब्र में मालिक के साथ साथ उनके जो प्रिय पालतू जो जानवर था कुत्ता, सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। यानी कि कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया था। सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया था। नवपसाण काल में नवपसाणिक स्थलों में बिहार में भी एक स्थल का बिहार में भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें सबसे फेमस है चिरौंद। चिरौंद से भी हड्डी के बने उपकरण का साक्ष्य मिला है। नवपसाणिक साक्ष्य में चिरौंद बिहार में है, जो कि सारण में पड़ता है, और यहाँ से हड्डी के उपकरण का साक्ष्य मिला है। और मुख्य रूप से जो उपकरण बने होते थे हिरण के सींग के बने होते थे। यह जो उपकरण बने होते थे हिरण के सींग के बने होते थे। और एक जगह है नवपसाणिक साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश से मिलता है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के दमदमा से मिला है। उत्तर प्रदेश के दमदमा से। फिर से रिकॉल कीजिए, एक बार मेरे साथ रिकॉल कीजिए। इतिहास के पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरिका में किसकी जानकारी मिलती है? भारत और फारस के संबंध को। अतः इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जहाँ पर कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 या 4 भागों में। पूरा पसाण काल, मध्य पसाण काल, नवपसाण काल। पूरा पसाण काल का जनक भी किसे कहता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। या प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले कहाँ से मिला है साक्ष्य? पोल्लावरम से। कहाँ पे है? चेन्नई में। पूरा पसाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 3 नदियों से मिलता है। कौन कौन सी नदी? सोन नदी, बेलन नदी, नर्मदा नदी। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पसाण काल में जो वस्तुओं के साक्ष्य मिले वो कौन कौन से वस्तु हैं? हैंड एक्स हैं, क्लीवर हैं और स्क्रैपर हैं। इसी काल में मानव शिकार से परिचित हो चुके थे और शिकार करके अपनी जीविका का आधार शिकार मानते थे और आग से परिचित हो चुके थे। उसके बाद है मध्य पसाण काल। मध्य पसाण काल में छोटे छोटे औजार बनते थे शिकार के लिए, अतः इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। यह काल इस काल में लोग पशु का पालन करते थे, पशुपालन भी होता था। और इस काल में मानव की अस्थि का सबसे पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के सरायनाहर और महदहा से मिलता है। उसके बाद नवपसाण काल में प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य मिला है, इसे उत्तर पसाण काल भी बोलते हैं। प्राचीनतम बस्ती कहाँ से? प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। और यहीं से कृषि का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले गड्ढा घर कहाँ से मिला है? गड्ढा घर अर्थात गर्तावास बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? बुर्जहोम जो कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। बुर्जहोम कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। फिर आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्यों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को पालतू बनाया था। आगे कब्र में कहाँ से मिला है? कि बुर्जहोम से मिला है कि कब्र में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। तथा नवपसाणिक स्थल बिहार में चिरौंद है, जो कि सारण में है। यहाँ पे हड्डी के बने उपकरण मिलते थे और हिरण के सींग के बने उपकरण मिलते थे। एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताएं कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा उत्तर प्रदेश से। आगे ताम्रपसाण काल। इस काल में तांबा का खोज हुआ था। तांबा का खोज किस काल में हुआ था? ताम्रपसाण काल में हुआ था।
और ताम्र पाषाण काल किसका हिस्सा है? प्रागैतिहासिक काल का हिस्सा है। यानी प्रागैतिहासिक काल में ही तांबा का खोज हो चुका था। यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे नवीनतम अंतिम रूप है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल हुआ था और सबसे लास्ट में ताम्र पाषाण काल। इसमें तांबा का खोज हो जाने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल हो चुका हम लोगों का, दूसरा पढ़ने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, इसे प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में लेखनी भी है और साक्ष्य भी है, लेकिन लेखनी यानी लिखित किस भाषा में लिखा गया है, किस लिपि में लिखा गया है, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस काल में लेखनी मिली हुई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो आदि ऐतिहासिक काल भी साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि साक्ष्य के आधार पर हम लोग को अनुमान मिलता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों सेम ही है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम ही है, बस इसे बोला गया है स्थल के नाम पे और यह विख्यात है नदी के नाम पे। सेम कहानी है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। इस सभ्यता का साक्ष्य, इस सभ्यता को साक्ष्य के आधार पर ही जानकारी मिलती है, जैसे कि जुते हुए खेत कालीबंगा से लिखा ऐसा कुछ नहीं है, बंदरगाह लोथल से। तो साक्ष्य के आधार पर भी इस सभ्यता का जानकारी मिलती है। आदि ऐतिहासिक काल, फिर से इसका परिभाषा जान लीजिए, वह काल जिसका लिखित विवरण है लेकिन किस लिपि में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, इसकी साक्ष्य अभी तक लोगों द्वारा अभी इतिहासकारों द्वारा भी ये पढ़ा नहीं गया है। तो इसका भी साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल क्लियर। इस काल का हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस सभ्यता के बारे में जानेंगे। उसके बाद बचा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ऐतिहासिक काल को ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास। ऐतिहासिक काल उस काल कहते हैं जिसका साक्ष्य के आधार पे, साहित्य के आधार पे, यानी कि इस काल का लिखित विवरण मिलता है। साक्ष्य मिलते हैं, लिखित विवरण में बहुत सारे आ जाते हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, कई लेखक द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। उन पुस्तक के आधार पर इस काल की जानकारी लेते हैं। आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे चूँकि हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी ले चुके हैं। एक क्वेश्चन आप और याद कर लीजिए, नवपाषाण काल में ही एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, नवपाषाण काल में ही पहिया का खोज हुआ था। पहिया की खोज नवपाषाण काल में। फिर से आग का खोज, आग के बारे में जानकारी पूरा पाषाण काल में। जीविका का आधार शिकार पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की व्यवस्था शुरू हो गई थी और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। ये इतनी जानकारी आप लोग रखिए। इसके बाद नेक्स्ट जानकारी हम लोग लेंगे अगले वीडियो में। हम लोग आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी लेंगे और आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो ताकि आप लोग को पता चले तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोग को पता चल जाए। बाकी